अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। बीएससी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट नंबर 1 कहता है कि फाइंड जी मॉड वेयर जब जी इज़ इक्वल टू ये वैल्यू दी गई हो तो हमने जी मॉड फाइंड करना है। फर्स्ट ओवरऑल आपने लिख लिया सोल्यूशन। अब आप लिखेंगे जी इज़ इक्वल टू -2 एओटा इंटू 1 प्लस एओटा इंटू 2 प्लस 4 एओटा इंटू 3 प्लस एओटा। ये हमने रकम लिख ली है। अब इसका हमने मॉड फाइंड करना है, जी मॉड। दोनों तरफ मॉड ले लेते हैं। -2 एओटा इंटू 1 प्लस एओटा 2 प्लस 4 एओटा 3 प्लस एओटा। दोनों तरफ मॉड ले लिया। अब अंदर वाली रकम का अलग-अलग मॉड ले लेने हैं। अब देखेंगे -2 एओटा मॉड 1 प्लस एओटा मॉड 2 प्लस 4 एओटा मॉड 3 प्लस एओटा मॉड। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। आगे हमने इसका अंडर रूट ले लेना है सारी रकमों का। इधर देखें, इधर रियल वैल्यू ज़ीरो है और इमेजिनरी दी गई तो आप लिख सकते हैं 0 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर डॉट, इधर रियल वैल्यू 1 है 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी के साथ 1 है तो इसका 1 का स्क्वायर। इसी तरह इधर रियल 2 है 2 का स्क्वायर और इमेजिनरी के साथ वाली वैल्यू 4 का स्क्वायर डॉट, इधर 3 का स्क्वायर इमेजिनरी वाली रकम के साथ 1 का स्क्वायर। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। 0 का स्क्वायर 0 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 आ गया डॉट 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1, ये आ जाता है 2 2 2s are 4 4 4s are 16, ये आ जाता है 20 डॉट 3 3s are 9 और 1 1s are 1, तो ये आ जाता है 10। ये हमने लिख लिया 10। अब आपने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेना है सबको। पहले आपने ऐसे करना है, एक ब्रैकेट के अंदर इनको लिख लेना है 4 2 20 10। अब आप इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 1 0 2 0 4 2s are 8 8 2s are 16 और 16 1s are 16, ये हमारे पास आ गई। अब इसकी अंडर रूट में वैल्यू लें तो ये आ जाता है 40 और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 जी मॉड फाइंड करना है, ये भी उसी तरह ही सॉल्व करना है। अभी देखते हैं जी मॉड। आपने दोनों तरफ होल मॉड लेना है। 3 प्लस 4 एओटा इंटू -1 प्लस 2 एओटा ओवर -1 माइनस एओटा 3 माइनस एओटा। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे 3 प्लस 4 एओटा इंटू -1 प्लस 2 एओटा ओवर -1 माइनस एओटा 3 माइनस एओटा। ये दूसरा स्टेप था इसका। थर्ड स्टेप 3 प्लस 4 एओटा। अब आपने अलग-अलग मॉड ले लेना है। -1 प्लस 2 एओटा ओवर -1 माइनस एओटा मॉड लेना है मॉड 3 माइनस एओटा मॉड। यहाँ तक मॉड आ गया। अब आपने इसको अंडर रूट में सॉल्व कर लेना है। अंडर रूट में आ जाता है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट
यहाँ पे आ जाता है -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ओवर -1 का स्क्वायर, बेटा के साथ भी -1 है तो इसका भी स्क्वायर डॉट इधर 3 का स्क्वायर प्लस इधर -1, ये वाला -1 का स्क्वायर। यहाँ पे देखें तो आ जाता है 3 3 ज़ार 9 और 4 4 ज़ार 16, 9 प्लस 16, 1 एंड 2 2 ज़ार 4, 5 आ जाता है इधर ओवर यहाँ पे √2 आ जाता है और यहाँ पे 9 और 1 10 आ जाता है। यहाँ पे देखें ये 25 बन जाता है तो आप लिख सकते हैं 5 √5, 25 जगह पे 5 आ गया। यहाँ पे देखें यहाँ पे आ जाता है 2 10। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आप ज़रा समझिएगा, 5 √5 ओवर यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 2 5, 10 को हमने तोड़ लिया, ये 5 2 ज़ार 10 तो इसको हम लिख सकते हैं 5 √5 और आ गया 2 √5। यहाँ से √5 कैंसिल हो गया और हमारा ये आंसर आ गया 5/2। ये हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। z इज इक्वल टू a प्लस एटा बी इज़, ये हमें नीचे पार्ट 1 की वैल्यू दी गई। इफ़ एंड ओनली इफ़ z इज इक्वल टू 0, हमने प्रूव करना है कि ये रियल वैल्यू है और हमने जो सपोज करनी है उसको भी प्रूव करना है कि वो 0 के इक्वल है। आप देखें इधर सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर 1 है हमारे पास सॉल्यूशन। आप यहाँ पे लिखें सपोज z इज इक्वल टू a प्लस एटा बी। ये हमने सपोज कर लिया कि इस रियल के ये रियल है। सपोज z इज इक्वल टू a प्लस b इज रियल, दिस इम्प्लाइज, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये रियल है तो इसमें ये इमेजिनरी वैल्यू दी गई है तो हमने यहाँ पे इसको किसी तरह ज़ीरो करना है। और ओटा खुद तो ज़ीरो नहीं होता लेकिन हम यहाँ पे b को जो है वो ज़ीरो कर सकते हैं तो हम लिखते हैं b इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जो हम ज़ीरो करेंगे एंड पे हमने इसको सपोज भी करना है। आप लिखें हैंस में आ जाएगा z इज़ इक्वल टू a प्लस एटा ज़ीरो या ज़ीरो एटा आप लिख सकते हैं। z मार लें तो ये आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाता है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने कन्वर्सली लेट करना है। यहाँ पे दिया गया है कि z इक्वल z बार, z इज इक्वल टू z बार। z हमारे पास यहाँ पे है ये वाली वैल्यू a प्लस एटा बी इज़ इक्वल टू, इसी का आप मार लें तो ये आ जाता है a बार लें, इसका ऊपर बार लें तो ये साइन चेंज हो जाता है, दरम्यान के इधर माइनस आ गया b। अब आप इसको सॉल्व कर लें सॉल्व अगर हम कर लें तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो ये आ जाता है 2a इज़ इक्वल टू 0। इम्प्लाइज कर लें तो a इज़ इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पे आप देखें कि सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे था a प्लस एटा बी, इधर था a नफी एटा बी, या जाता a प्लस एटा बी, ये इधर आके माइनस का हो गया और ये प्लस का।
इज इक्वल टू 0। ये आप देखें ये कैंसिल हो गए, ये आ जाता है 2 एओटा बी इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज करेंगे तो यहाँ से आ जाता है बी इज इक्वल टू 0। हेंस हमारे पास आ जाता है z इज इक्वल टू ए प्लस 0 एओटा इज इक्वल टू ए, that is z is real। क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट नंबर 2 प्योर इमेजिनरी अब हमने प्रूव करना है। प्योर इमेजिनरी ये क्वेश्चन नंबर 12 है, तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे सपोज यहाँ पे हमें दी गई है वैल्यू z इज इक्वल टू ए प्लस एओटा बी, आपने लिख लेना है इज़ इमेजिनरी। पहले वाली पार्ट में रियल था तो यहाँ पे इमेजिनरी कह रहा है, तो अब हमने इमेजिनरी प्रूव करना है। तो आपने जब इमेजिनरी आपने लिखना है दिस इम्प्लाइज, अब इमेजिनरी के लिए रियल वैल्यू 0 होनी चाहिए, ये रियल वैल्यू है और ये इमेजिनरी, तो इमेजिनरी हमने प्रूव करना है तो ये रियल वैल्यू हमारे पास 0 होनी चाहिए। तो 0 के लिए आप देखें a इज इक्वल टू 0 हम कर लेंगे, हेंस हमारे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू 0 प्लस एओटा b, एंड इसका अगर बार ले लें तो वो आ जाता है 0 माइनस एओटा b, ये हमारे पास आ जाता है। अब हमने कन्वर्सली लेट करना है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे कहता है कि z इज इक्वल टू माइनस जी बार, z हमारे पास ये दिया गया है a प्लस एओटा b, z इज इक्वल टू a प्लस एओटा b इज इक्वल टू, अगर इसका हम बार ले लें तो वो हो जाता है, इस तरफ हमने बार लेना है, इसका बार लेना है माइनस a माइनस एओटा b। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाता है a प्लस एओटा b, ये आ जाता है माइनस a प्लस एओटा b। ये देखें माइनस ए इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा, प्लस से, और ये वाली वैल्यू माइनस एओटा बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इमेजिनरी कैंसिल हो जाती हैं, इमेजिनरी वैल्यूज़ कैंसिल हो जाती हैं और ये आ जाता है 2a इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू 0। ये हमने इधर अप्रूव कर लिया। आगे आप लिखेंगे हेंस में आ जाएगा कि z इज इक्वल टू बी एओटा, z इज इक्वल टू बी एओटा, ये हमने अभी यहाँ पे देखे ना, z इज इक्वल टू बी एओटा, ये वाली वैल्यू z इक्वल बी एओटा, that is z is pure imaginary। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 14 एंड 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हम लास्ट पे सॉल्व करेंगे। z इज़ इक्वल टू, आप देखिए z1 यहाँ पे दिया गया एंड z2 का मार्ड दिया गया, जबकि हमने z1 का भी मार्ड फाइंड करना है। उसके बाद हमने फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ z1, हमने ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है और
लीस्ट वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले यहाँ पे देखें हमारे पास Z1 जो दिया गया है वो है 24 + 7 आयोटा, ये हमें Z1 दिया गया है। Z2 जो है ये हमें 6 दिया गया है। तो हमने पहले Z1 मॉड फाइंड करना है। आप लिखें Z1 मॉड Z1 मॉड हमने लिख लिया। ये हमारे पास है 24 + 7 आयोटा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाता है √24 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर, ये आ जाता है 576 और ये आ जाता है 49। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 625 आ जाएगा और ये इक्वल होता है 25 के। अब हमने फाइंड करनी है ग्रेटेस्ट वैल्यू और लीस्ट वैल्यू। अब हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ Z1 + Z2 इज इक्वल हम इधर लिख लेते हैं, अच्छा उधर ही लिख लेते हैं इक्वल। यहाँ पे लिखना है Z1 + Z2। ये ग्रेटेस्ट के लिए इधर पॉजिटिव लिखना है। तो Z1 हमारे पास 25 है, Z2 हमारे पास 6 पहले दिया गया क्वेश्चन में हमें गिवन है। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये 31 आंसर आता है। अब लिस्ट में आंसर जो है वो लेस देन 31 आना चाहिए। अभी देखते हैं क्या आता है। आप लिखेंगे लीस्ट वैल्यू ऑफ Z1 + Z2 इज़, लीस्ट वैल्यू इसकी जो होगी Z1 - Z2, वो आ जाता है 25 - 6, तो ये आ जाता है 19। ये इसकी लीस्ट वैल्यू आ गई। अब ये क्वेश्चन नंबर 13 है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा पेपरों में आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन कहता है कि प्रूव एनालिटिकली डेट फॉर कम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2। ये हमने पूरी वैल्यू प्रूव करनी है इसकी। इसी तरह के हमने क्वेश्चन है थर्ड ईयर में फर्स्ट यूनिट में सॉल्व कर चुके हैं, हम वहाँ में हम प्रूव कर चुके हैं। ये उसी तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि Z एंड Z बार ये होता है Z mod का होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं Z mod का होल स्क्वायर। ये दरमियान में आपको समझाने के लिए लिखा गया है कि रियल Z का होल स्क्वायर एंड प्लस इमेजिनरी Z का होल स्क्वायर। तो अभी हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हुए हमने ये वाली वैल्यू सॉल्व करनी है। ये वाली वैल्यू C आप देख सकते हैं Z mod का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू Z डॉट Z बार। ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये वैल्यू जो है गिवन है। हमने इस तरह इस वैल्यू को सॉल्व करना है। हमने Z की जगह पे लिखना है Z1 + Z2, Z1 + Z2 का होल स्क्वायर। इधर खाली Z है तो आप लिखेंगे Z1 + Z2। इसके साथ आपने ऐसा करना है और यहाँ पे आपने लिखना है Z1 + Z2 और ऊपर ये होल बार दी गई है, देख सकते हैं। वैसे तो इस क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि Z के यहाँ पर पूरी ब्रैकेट के ऊपर बार है। बार का मतलब होता था कि हमने यहाँ पे साइन चेंज कर देना है, लेकिन यहाँ पे हमने साइन चेंज नहीं करना, कुछ और करना है। अब देखिएगा Z1 + Z2 ब्रैकेट, यहाँ पे Z1 के ऊपर बार प्लस Z2 के ऊपर बार,
ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था, साइन चेंज नहीं करना बल्कि दोनों के ऊपर हमने बार लगा लेने हैं। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। देखिएगा मल्टीप्लाई, z1 को पहले इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, z1 मॉड प्लस z2 मॉड। अब z2 को पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, प्लस z1 मॉड, इसी तरह प्लस z2 मॉड। यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, हमने सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखें z1 और z1 बार, यहाँ पे देखें z और z बार ये बराबर था मॉड ऑफ z के होल स्क्वायर के, तो यहीं पे भी वैसे ही होगा, z1 का होल स्क्वायर प्लस ये z2 की जगह पे भी इसी तरह ही होगा, z2 का होल स्क्वायर। इसी तरह हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आगे हमने लिखना है +2। 2 के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आता है रियल z और बार z, हमारे पास ये आता है। इसको हम इनक्वालिटी में लिखते हैं। इनक्वालिटी में हम इसको इस तरह लिखेंगे, लेस देन और इक्वल मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर प्लस 2 z1 z2 का बार। हम इसको इस तरह सॉल्व करते हैं। फर्दर सॉल्व करें तो ये आ जाता है z1 का होल स्क्वायर प्लस z2 का होल स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पे अलग आ जाएगा z1 z2। यहाँ पे बार इसलिए नहीं लिखी क्योंकि इसका साइन अगर चेंज भी उसके अंदर z2 की अगर कुछ भी वैल्यू और साइन चेंज भी हो तो बार स्मार्ट के अंदर जो भी वैल्यू नेगेटिव होती है वो पॉजिटिव हो जाती है, तो इसलिए हम यहाँ पे बार नहीं लिखेंगे। ये देखें एक फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं z1 प्लस z2 यानी z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर, और इस तरफ हमारे पास ये वैल्यू थी z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब देख सकते हैं यहाँ पे आपने ऐसा करना है कि लिखना है सिंस ऑल terms are non-negative so yeah we have so। अब देखें कि ये दोनों तरफ पॉजिटिव वैल्यू हैं, तो हम ऐसा करेंगे कि ये जो स्क्वायर है दोनों तरफ ये कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे z1 प्लस z2 मॉड आ गया, और इस तरफ आ गया हमारे पास z1 प्लस z2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हमने ऐसा करना है कि इस वैल्यू को इस तरफ लिखना है और इस वैल्यू को इस तरफ लिखना है। ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ना z2 उस तरफ इस, अभी हम देखें आप नो z1 मॉड, ये z1 ऐसे ही रहेगा अपने इस तरह। यहाँ पे अब आपने बराबर का साइन डाल लेना है क्योंकि हम इसको अल्टरनेटिव सॉल्व करने लगे हैं। बराबर आप डाल सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे आएगा z1 प्लस z2, और ये वाला उधर जाके माइनस को हो गया था, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं z2। यहाँ तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है।
यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे हमने फर्दर इनक्वालिटी लगानी है और Z2 जो होगा ना ये बराबर होगा प्लस Z2 के, जब हम इसको अलहदा इसमें ले लेंगे मॉड में। देखिए इधर इस तरह से आगे होगा सॉल्व ये। ये इस तरफ पॉजिटिव है और इस तरफ आके नेगेटिव हो जाएगा। C1 मॉड माइनस Z2 और ये बराबर आ जाएगा मॉड ऑफ C1 प्लस Z2। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं। अब हमने ऐसा करना है कि इसकी पोजीशन चेंज कर देनी है। यहाँ पे हमने ऐसा करना है कि इनकी पोजीशन चेंज करनी है। यहाँ पे आप लिखेंगे इंटर चेंजिंग Z1 एंड Z2। यहाँ पे हम उसकी पोजीशन चेंज करेंगे। इंटरचेंज का ये मतलब है कि पहले ये वाली ये रकम लिखनी है और फिर हमने ये लिखनी है। इधर देखें आप Z2 माइनस Z1 ये हमने लिख लिया। इधर आ जाएगा Z2 प्लस Z1। ये हमने इस तरह करके इसको सॉल्व कर लेना है। अब ये Z1 उस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पूरी वैल्यू इस तरफ आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। ये देखें Z2 प्लस Z1 इज इक्वल टू Z1 इधर नेगेटिव था तो इस तरफ आके पॉजिटिव हो गया और ये पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो गया। यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब हमने लिखने हैं कंबाइनिंग इक्वेशन 2 एंड 3। 2 इक्वेशन हमारे पास ये थी और 3 इक्वेशन अभी हमने ये वाली बनाई। इन दोनों को कंबाइन करना है तो हमारे पास है एक कंबाइन करते हुए जो लास्ट पे आप लिखते हैं कि इधर हमने लिखा है कंबाइनिंग इक्वेशन 2 एंड 3, तो 3 पहले लिखेंगे और 2 इसके बाद लिखेंगे। अब ये 3 जो हमारे पास है ये लिखे माइनस Z2 प्लस Z1 और आगे हमारे पास है Z1 बट माइनस Z2। अब आप चलते हैं इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में देखेंगे ये वैल्यू डिफरेंट है और ये वैल्यू इधर भी हम यूज़ कर चुके हैं। जो यूज़ कर चुके हैं वो हमने नहीं लिखनी, जो नहीं यूज़ की वो लिखनी। ये वाली वैल्यू हमने यूज़ नहीं की तो हम इधर लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 सॉरी Z2 प्लस Z1। ये आप देख सकते हैं Z1 प्लस Z2 है तो हमने यहाँ पे लिख लिया Z। चलिए यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं Z1 प्लस Z2। ये Z1 प्लस Z2 हमने इधर लिख लिया Z1 प्लस Z2। अब हम इस पूरी लाइन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं और ये वाली जो वैल्यू है इसके ऊपर आप डबल मार्क डाल लेंगे। ऐसे करेंगे C1 माइनस C2 डबल डाल दिया और इसको हम लिख लेंगे इस तरह C1 प्लस C2। यहाँ पे आपने इनक्वालिटी डालनी है। जब आप इनको कंबाइन करेंगे तो आपने यहाँ पे इनक्वालिटी को यूज़ करना है। हमने एक मिस्टेक की है कि यहाँ पे भी हमने इनक्वालिटी यूज़ करनी है। यहाँ से हम लिखते हैं ना इंटरचेंज से भी ऊपर से हमने इसको
देख सकते हैं कि इधर से हम ये लिखते आ रहे थे, उधर हम ये नहीं लिखा। खैर ये क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। और ये हमारे पास जो अभी इक्वेशन आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। अब इसको हमने सिंपली लिख लेना है जो हमने प्रूव कर दिया। इक्वेशन 1, 2 एंड 4 सिंपली हमने इसको इस तरह लिख सकते हैं। इक्वेशन देखें ना, 4 हमारे पास ये इक्वेशन आई है। सबसे पहले हमने यही इक्वेशन है लिखनी है जो हमारे पास है, ये इक्वेशन 4 है। मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 होल आपने डाल दिया, लेस देन और इक्वल ये वैल्यू जो आगे है z1 प्लस z2 ये आपने डाल दिया। अब आप देखें कि इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, डिफरेंट क्या है इनमें। यहाँ पे z1 प्लस z2 दिया हुआ है और ये माइनस वाली भी वैल्यू दी हुई है। इक्वेशन 1 में देखते हैं, इक्वेशन 1 में ये वैल्यू दी हुई है z1 प्लस z2 और z1 प्लस z2। तो यहाँ पे आप देखेंगे लेस देन z1 मॉड प्लस z2। ये हमने वैल्यू ये वाली इक्वेशन 1 में ली है, ये पूरी वैल्यू इक्वेशन 4 में ली है, इन इक्वेशन 1, 2 और 4 का कंपैरिजन करके, और यही हमने प्रूव करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको इन क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। अगर कहीं से आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।